दोस्तों, नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। ऐसा लगता है कि कंगना रनौत नेतागिरी से कुछ सीखी हो ना सीखी हो, नेताओं से ये बहुत पहले सीख गई है। दोस्तों, कंगना जो कि हिमाचल प्रदेश से आती हैं, मंडी से बीजेपी की सांसद हैं, अब हालत ये हो गई है कि मंडी के अंदर उनकी गैर मौजूदगी खुद भाजपाइयों को खलने लगी है। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि कंगना के खिलाफ अब बीजेपी के लोग सामने आ गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना को जबरदस्त तरीके से सुनाते हुए क्या कहते हैं कि मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, मंडी में भीषण त्रासदी देखने को मिली है। हिमाचल में बादल फटने की खबर ने हालत खराब कर दी है वहां पर आम बाशिंदों की। दोस्तों, सोमवार रात हिमाचल प्रदेश में बादल फटा और 17 जगह बादल फटा है हिमाचल प्रदेश में, 17 जगह। दोस्तों, केवल मंडी जिले में, अकेले मंडी में जहां से कंगना सांसद आती है, वहां 15 जगह बादल फटा है। कैन यू बिलीव दैट? दोस्तों, मंडी में 16 लोगों की जान जा चुकी है अब तक, और बताया जा रहा है दोस्तों पूरे प्रदेश में 18 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में जो लोगों की जान गई है उसमें सबसे ज्यादा नंबर अकेले मंडी से आते हैं। दोस्तों, मंडी जो लोकसभा क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, जो स्पीति वैली है ना, वो भी मंडी के अंतर्गत आती है। बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, मतलब भौगोलिक तौर पर, साइज में। तो जब मंडी से चुनाव लड़ रही थी कंगना रनौत, तो उन्होंने कहा था कि वो कोई फिल्म अभिनेता के तौर पर सांसद के लिए आपसे वोट मांगने नहीं आ रही हैं, वो यहीं की बेटी हैं और वो एक बहुत अच्छी सांसद बनेंगी। और कंगना ने कहा था कि वो हमेशा मंडी के लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि मंडी के लोग उनकी सांसद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कंगना जी का तो कहीं अता पता ही नहीं है। हालत ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता जयराम ठाकुर भी कंगना से काफी नाराज दिख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने जयराम ठाकुर से मौजूदा सांसद और बीजेपी की नेता कंगना के एब्सेंट होने को लेकर सवाल पूछ दिया कि मोदी घाना में मोदी को एक सम्मान मिला, वो पोस्ट सोशल मीडिया में कंगना शेयर कर रही हैं, लेकिन मंडी को लेकर वो 2 शब्द नहीं लिख पा रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता जयराम ठाकुर इस सवाल को फेस नहीं कर पाए और उन्होंने कंगना के लिए क्या बोला, जरा सुनिए। शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। मतलब बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जिनको कंसर्न है हम तो उनके साथ खड़े हैं, जिनको कंसर्न ही नहीं है हम उनके बारे में टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। मतलब बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि कंगना रनौत को कोई मतलब नहीं है अपने संसदीय क्षेत्र में। और ऐसा नहीं कि कंगना रनौत ने ट्वीट नहीं किया दोस्तों, रिपोर्टर को शायद जानकारी नहीं है। कंगना रनौत ने एक दिन पहले देखिए बाकायदा ये ट्वीट किया है और वो लिखती भी है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की हृदय विदारक घटना बेहद पीड़ादायक है। इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और लापता लोगों की सुरक्षित वापसी हो, यही प्रार्थना है। मैं सीएमओ हिमाचल से अपील करती हूँ कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए और प्रभावितों को हर संभव सहायता अविलंब उपलब्ध हो। दोस्तों, इस ट्वीट को भी ऑलमोस्ट 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। कंगना रनौत सांसद है, वो ट्वीट नहीं कर सकती, उनको ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा। और ऐसा नहीं कि कंगना ग्राउंड जीरो पर उतर नहीं सकती। अभी कुछ दिन पहले देखिए कंगना रनौत का बकायदा ये पूरा फोटोज उन्होंने शेयर की हुई है। 24 जून को कंगना विकास कार्यों की निगरानी के लिए बकायदा अपने इलाके में थी, झोले बंटवा रही थी वो लोगों के, जिन झोलों में उनकी फोटो थी, मोदी जी और उनकी फोटो थी झोलों में। ये झोलों में फोटो छपवाने की जो ये एक आदतें हैं बीजेपी के नेताओं की, वो पूरी तरह से आत्मसात कर ली है कंगना ने। कंगना यहाँ पर लोगों के बीच झोले बंटवा रही हैं। इसके अलावा कंगना यहाँ पर किरण रिजिजू के साथ मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री वहां पर आए हुए थे, संसदीय कार्य मंत्री को अपना इलाका घुमा रही है कंगना। इसके अलावा दोस्तों वहां पर विकास परियोजनाओं में मौजूद है कंगना, वहां पर जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो संसदीय कार्य मंत्री को दिखा रही हैं। तो ऐसा नहीं कि कंगना ग्राउंड जीरो पर थी, नहीं, वो ग्राउंड जीरो पर थी, लेकिन जिस वक्त उनको हर हाल में कंगना को मंडी के लोगों के बीच होना ही चाहिए था, वो क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही थी। दोस्तों, कंगना का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है मोदी के तमाम पोस्टों से। इनफैक्ट मैं उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी को देख रही थी, मुझे लगा शायद इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने डाला हो कि वो कहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए जमीन पर उतरी हुई है। कहीं उनकी कोई फोटो नहीं मिली, एक मोदी जी की फोटो भले ही उन्होंने पोस्ट की हुई है। दोस्तों, अजीब सी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं कंगना के संसदीय क्षेत्र में, सबसे ज्यादा लापता भी उन्हीं के इलाके में है,
मारे भी उसी में गए हैं, लेकिन वहां की सांसद लापता है, वहां की सांसद गायब है। हमारे यहाँ कहते हैं दोस्तों, किसी की खुशी में आप साथ दो ना दो, उसकी तकलीफ में जरूर साथ देना चाहिए, हर हाल में साथ देना चाहिए। जिस वक्त उनके क्षेत्र के लोगों को कंगना की जरूरत थी, कंगना नहीं थी। एक ट्वीट करके, एक पोस्ट करके कंगना अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। और यही वजह है दोस्तों कि बीजेपी के खुद के नेता भी कंगना को डिफेंड नहीं कर पाए, और वो गुस्से में कहते हैं कि भाई जिनको अगर मतलब नहीं है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों से हम ऐसे लोगों के क्या कहेंगे। लेकिन ये भी बोलकर आप बच नहीं सकते, क्योंकि जयराम ठाकुर जैसे लोगों ने ही कंगना रनौत को चुनाव लड़ाया था, जिताया था। कंगना रनौत तो मंडी से रहती हैं, मंडी में ही पली बड़ी हैं, लेकिन तो मुंबई में रहती हैं, मुंबई में काम करती हैं। कंगना रनौत को चुनाव लड़ाने का, उनका पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम जयराम ठाकुर को ही दिया गया था, और मोदी उनके लिए प्रचार के लिए आए थे। तो जयराम ठाकुर आज ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ऐसे लोगों को जिनको मतलब नहीं है, हम उनके साथ नहीं है और हम तो आपके साथ खड़े हैं। जयराम ठाकुर नहीं है ना सांसद मंडी की सांसद दोस्तों कंगना रनौत है, और हर लिहाज से कंगना रनौत को अपने लोगों के बीच इस वक्त खड़ा होना चाहिए था। अजीब बात है दोस्तों कि देश के हर मुद्दे पर कंगना रनौत कोई ना कोई राय रखती है, उनके पास हर मुद्दे के सवाल के जवाब हैं। उनको ये भी पता है कि 2014 में पहली बार देश को आजादी मिली, उससे पहले तो आजादी भीख में मिली थी। बड़े बड़े मुद्दों को लेकर उनके पास ज्ञानवर्धन मतलब इंसाइक्लोपीडिया है वो उन मुद्दों की। लेकिन अपने इलाके में जहां पर कंगना रनौत को दो पैरों पे खड़ा होना चाहिए था दोस्तों, अभी सांसद पहुंच जाएं इलाके में, पूरा का पूरा प्रशासन सड़क पर आ जाएगा, कोई हिला हवाली नहीं होगी। दोस्तों सांसद का ऐसे हालातों में उतरना, विधायकों का ऐसे हालातों में उतरना बहुत जरूरी है। इससे सरकार पर दबाव बनता है, प्रशासन पर दबाव बनता है, अधिकारियों पर दबाव बनता है। लेकिन पता नहीं सांसद जी महोदय कहाँ है। कंगना रनौत ने तो अब हिमाचल में अपना घर भी बना लिया है, अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। अभी भी अगर वो आ जा रही हैं तो फिर इसका मतलब मंडी के लोगों को फुल टाइम सांसद मिली ही नहीं। दोस्तों इन फोटोज के अलावा भी अब एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। दरअसल जुबिन नौटियाल जो खुद भी पहाड़ से ही आते हैं, वो और संसदीय कार्य मंत्री और कंगना रनौत तीनों खड़े हुए हैं, और जुबिन नौटियाल यहाँ पर गाना गा रहे हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भी कुछ दिन पुराना ही बताया जा रहा है, और इसको लेकर भी कंगना की बहुत जबरदस्त आलोचना हो रही है कि कंगना के पास इतनी फुर्सत है कि वो एक सिंगर के साथ, मंत्री जी के साथ खड़े होकर गाना वगैरह सुन सकती हैं, फिर उसका वीडियो बनवा सकती हैं, फिर वो वीडियो वायरल भी हो जाता है सोशल मीडिया में। लेकिन दोस्तों सांसद महोदया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जब उनके संसदीय क्षेत्र को उनकी जरूरत थी तो वहां वो उनके लोगों के बीच भी ऐसी ही खड़ी होकर उनके साथ वक्त बिताती। और हर लिहाज से कंगना को अपने संसदीय क्षेत्र में इस वक्त होना ही चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके मेरी खबरों को शेयर जितना कर सकते हैं आप करें दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए हम अपने एक नेटवर्क का इस्तेमाल करके सही खबरें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया एक्स में या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम के भागीदार बन सकते हैं।